बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग मैं फ़जर की नमाज़ के बाद कर रहा हूँ और इसमें मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात की है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। वो एक दफ़ा फिर ख़बरों के अंदर थे और पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि वो लापता हो गए, उनका कोई पता नहीं चल रहा था। फिर अचानक से वो बाजियाब हुए और सामने आते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ क्या है वो एज़ इट इज़ पूरा का पूरा मैं आपको बता दूँगा। मैंने उनसे कहा जी मुझे पूरी कहानी बताएं कि आपके साथ हुआ क्या। फिर जो सवालात उनके बारे में उठाए जा रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। फ़ैसला जो है वो फाइनली तो इमरान खान साहब ने करना है। तहरीक भी उनकी है, पार्टी भी उनकी है और इमरान खान साहब जो हैं वही बता पाएंगे कि क्या वो ये स्टोरी बाय करते हैं या नहीं करते, या वो इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा और जो सवालात मैंने उनसे किए, उनके जवाब, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा ले लें कि अली अमीन गंडापुर ने वो रुकावटें अबूर की हैं जो नामुमकिन नज़र आ रही थी। यानी जो कटी पहाड़ी के बीच वाला एरिया था, यहाँ दो पहाड़ों के बीच में जिस तरह कंटेनर्स खड़े थे, जैसे खंदकें खोदी गई थी, माजी में इतनी खौफनाक रुकावटें हमने पहले कभी नहीं देखी। ये मुझे जितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे उन सब ने कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इवन जो अली अमीन गंडापुर के तनकीद करने वाले हैं, नाकदीन हैं, या उन्हें पसंद करने वाले हैं, दोनों तरह के लोगों ने कहा जी कि ऐसी रुकावटें हमने इससे पहले नहीं देखी। दूसरा, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की अपनी गाड़ी और वो फ्रंट पे थे, यानी वो इस काफिले के उकब में नहीं थे, बीच में नहीं थे, वो फ्रंट से लीड करते रहे हैं। उन्होंने आंसू गैस बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की और लगातार वो ये सारी चीज़ों का मुकाबला करते हुए सारी रुकावटें हटाकर इस्लामाबाद तक पहुँचे। तो ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि हुकूमत को ये लगता था कि वो किसी सूरत भी अली अमीन गंडापुर को डी चौक तक नहीं पहुँचने देगी, लेकिन उन्होंने डी चौक तक पहुँच के दिखाया। ये क्रेडिट आप उनको दे दें। अब जो सवालात हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लें, क्योंकि मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से जब जाके बात की तो जो परसेप्शन बनी हुई है मैंने उसी के ऊपर बात करनी थी। तो उनका एक राइट है, उन्होंने कहा जी मुझे अपनी स्टोरी बताने का या ये बताने का राइट तो है ना कि क्या हुआ था। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप बताएं आपके साथ क्या हुआ था। जो आपकी साइड ऑफ द स्टोरी है वो पूरी तरह लोगों के सामने आनी चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं अपनी हिकमत अमली के तहत जब डी चौक पे पहुंचा तो हमारा काफिला दो हिस्सों में तकसीम हो गया था और काफिले का एक छोटा हिस्सा लेकर मैं डी चौक में आया था। उस वक्त हमारे ऊपर बदतरीन शेलिंग की, हमारे नौजवानों ने पुलिस का मुकाबला किया और मैंने वहाँ पे खिताब भी किया था और हमारे ऊपर इतना प्रेशर बढ़ गया था और जो हमारा पीछे वाला बड़ा काफिला है वो काफ़ी पीछे था। ये मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से पहले पूछा कि काफिले का कितना फासला था, तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर डी चौक में मौजूद थे उस वक्त काफिला जो है वो सेंटोरस के करीब मौजूद था। ये 5-6 किलोमीटर बनता है और इतनी दूर काफिला था। अली अमीन गंडापुर इधर थे और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो इन्होंने अपनी गाड़ियाँ गंडापुर साहब के बकौल कहते जी हम चले गए केपी हाउस में, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हम पहुँचे। हमने रास्ता उन्होंने जो लिया वो भी बताया कि ये निकले प्रेस क्लब वाली साइड से, वहाँ से घूम के उधर गए, वहाँ पे एक होटल है इस्लामाबाद में, मैरियट होटल, उसके सामने से गुजरते हुए ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चले गए। जब ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गए तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे रेड हो गया। पुलिस ने और रेंजर ने दरवाजे तोड़ना शुरू कर दिए, अटैक कर दिया। बकौल अली अमीन गंडापुर के जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा ये फायरिंग हुई और हमने फायरिंग सुनी। लोगों के ऊपर टॉर्चर भी कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर के बकौल ये ऊपर एक मंजिल में मौजूद थे जहाँ पे सीएम का कमरा होता है और आसपास दीगर और कमरे भी होते हैं, फैमिली एरिया एक बनाया हुआ होता है। वो कहते हैं मैं वहाँ मौजूद था तो वहाँ पे एक शख्स ने, अच्छा ये उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ऑफ द रिकॉर्ड रखिएगा, उस बंदे का नाम ना बताइएगा और कोशिश करें कि डेजिग्नेशन भी ना बताएं, लेकिन आप ये बताएं कि मुझे एक शख्स ने वहाँ से इशारा करके निकाला कि आप इस तरफ को आ जाएं। वो मुझे एक दूसरी सिमत लेकर गया और ले जाके उसने मुझे एक पिकेट, ये पिकेट जो होती है जिसके अंदर वो बैठते हैं गनमैन, सिक्योरिटी के लिए जो बैठते हैं, उन्होंने कहा एक पिकेट थी उसकी छत पे मुझे चढ़ा दिया कि आप इस छत पे चढ़ के छुप जाएं। तो अली अमीन गंडापुर के बकौल वो उस पिकेट की छत के ऊपर छुप गए। नीचे पुलिस टॉर्चर करती रही, गिरफ्तारियां करती रही, लोगों को घसीटती रही और रेंजर्स भी मौजूद थी। अली अमीन गंडापुर ने मुझे 3-4 मरतबा कहा कि रेंजर्स और पुलिस दोनों ने मिलकर ये कार्रवाई की है। फिर उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पर लेटा रहा और मैं जायज़ा लेता रहा और ये फिर शाम का वक्त हो गया, रात का। फिर अली अमीन गंडापुर ने बताया कि वही शख्स दोबारा आया और उसने मुझे कहा कि जी आप अपना लोकेशन तब्दील कर लें क्योंकि अब वो दोबारा सर्च ऑपरेशन के लिए आएंगे और जब वो आएंगे तो फिर वो ये वाली पिकेट पे भी आएंगे और इसको भी चेक करेंगे, तो आप दूसरी जगह पे आ जाएं। तो उसने अली अमीन गंडापुर साहब को निकाल के एक जो उससे बड़ी वाली लंबी पिकेट थी उसके ऊपर चढ़ा दिया और वहाँ पे जाके अली अमीन गंडापुर साहब ऊपर लेट गए।
उन्होंने मुझे ये बताया कि वहाँ पे ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं और आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, ये उन्होंने कहा। और साथ उन्होंने ये कहा अली अमीन गंडापुर ने कि वहाँ बारिश होना शुरू हो गई और मैं बारिश के अंदर वहाँ पे उस पिकेट की छत के ऊपर लेटा रहा और गिरफ्तारी को अवॉइड करता रहा। और इसकी वजह से उन्होंने कहा जी मेरे कोई निशान भी पड़े हैं जिस्म पे जब मैं वहाँ लेटा हुआ था। वहाँ से अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रात के आखिरी पैर मुझे मौका मिला, मैं वहाँ से निकला, उन्होंने मुझे कब से निकाला और मैंने इससे पहले ये कह दिया था कि आप कोई एक वहाँ पे पीछे गाड़ी का अरेंजमेंट रखें जो मारगला रोड पे और उस तरफ मुलिका एरिया में फिरती रहे और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं जाके उस गाड़ी में बैठ के तो मैं निकल जाऊँगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल ये हो रहा था। फिर अली अमीन गंडापुर साहब नीचे आते हैं, उनको कपड़े तब्दील करवाए जाते हैं, वो दूसरे कपड़े पहनते हैं और उसके बाद वहाँ से वो निकल जाते हैं। क्योंकि पहले वाले कपड़े बकौल उनके वो गीले हो गए और उन कपड़े जो है वो गंदे भी हो गए क्योंकि वो छत के ऊपर बारिश में लेटे हुए थे। तो बकौल अली अमीन गंडापुर के वो वहाँ से निकले, किसी की उन पर नज़र नहीं पड़ी और वो पहुँच गए मारगला रोड पर। यहाँ पे ट्रेल्स बनी हुई है, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं हाइकिंग के लिए ट्रेल्स बनी हुई है जो पहाड़ों पे जाती हैं, जो मारगला हिल्स की तरफ जाती हैं। उनमें से गालिबन ट्रेल नंबर 3 अली अमीन गंडापुर समझते हैं कि वो ट्रेल नंबर 3 थी। उन्होंने कहा कि मैं ट्रेल नंबर 3 पे चढ़ना शुरू हो गया, मेरे साथ एक शख्स मौजूद था और मैं उस ट्रेल के साथ ऊपर जाता रहा। जाते जाते अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी कि फायर वे से आप ऊपर गए, ये बहुत मुश्किल होता है, इस पे दिन में भी आप नहीं चढ़ सकते, मैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग करता रहा हूँ माजी में। तो उन्होंने कहा जी फायर वे से हम ऊपर जाना शुरू हुए और वहाँ पे बहुत पत्थर थे, बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम चढ़ते चढ़ते अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल वो मुनाल तक पहुँच गए। ये बहुत बड़ा फासला है क्योंकि मैं मुनाल तक सिर्फ 2 या 3 दफ़ा गया हूँ और रोज़ाना हम प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कहा मुनाल पे पहुँचे, मैंने मुनाल का हालत देखी तो वो वैसे पहले ही टूटा हुआ था। उसके बाद फिर मैं और ऊपर गया, वहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब पिछली तरफ गए और उन्हें आइडिया था कि इन पहाड़ों की पिछली तरफ उधर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका आगे शुरू हो जाता है। वहाँ से उन्होंने कहा जी कि मैंने गाड़ी के लिए पत्थर फेंके और गाड़ी नीचे मिली हमें और वो गाड़ी के पास हम पहुँचे, पत्थर फेंक के हमने गाड़ी रोकी और फिर जाके बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के वो उस गाड़ी के अंदर बैठ गए। तो गाड़ी में बैठने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने गाड़ी को ले गए हरीपुर वाली साइड पे। उसके बाद वहाँ से उन्होंने कहा जी कि मैं ले गया उसको एबटाबाद वाली साइड पे और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी एबटाबाद वाली साइड से आगे मैं गया जो है वो शांगला वाली साइड पे और शांगला से स्वात वाली साइड पे। ये मैंने ट्रैवल किया हुआ, ये रूट एक बनता है। शांगला से स्वात वाली साइड पे गया, मालाकंड वाली साइड पे गया, वहाँ से स्वात मोटरवे पे चढ़ा। फिर उन्होंने कहा जी स्वात मोटरवे से मर्दान वाली साइड से होते हुए कर्नल शेर खान इंटरचेंज से वो मोटरवे पे पड़ गए जो इस्लामाबाद से लाहौर वाली मोटरवे है। अब ये सारा एरिया खैबर पख्तूनख्वा है। अली अमीन गंडापुर के बकौल उन्होंने पंजाब को और अवॉइड किया इस्लामाबाद को और फिर वो पहुंचे पेशावर और पेशावर में वो गए CM हाउस में। वहाँ उन्हें पता चला कि सूबाई असम्बली का इजलास इस वक्त चल रहा है, तो वो सूबाई असम्बली के इजलास में गए और उन्होंने तकरीर कर दी। ये है जी एज इट इज़ जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया वैसे। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की वो आपने भी सुनी है। मैंने इसके ऊपर एक सर्वे भी करवाया कि मैं देखता हूं कि लोगों को अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के ऊपर कितना भरोसा है या उन्हें लगता है कि जो उन्होंने बातें की हैं वो दुरुस्त हैं और वैसे ही हुई हैं। तो मैंने जो सर्वे करवाया उसका जो रिजल्ट है मैंने